हर गांव के अंदर 3 टीमें बनी हुई हैं। एक टीम इस बात के लिए है कि हमारा दिल्ली का आंदोलन जो है वो किसी भी हालत में टूटना नहीं चाहिए। जो बिडेन कहता है ये मानवाधिकार है, इनको आंदोलन तो करने दो, कानून बिल्कुल ठीक है। मतलब ये है कि मार्केट सिस्टम जो कॉरपोरेट चाहता है दुनिया को मुट्ठी में करना, दुनिया के पॉलिटिशियन, दुनिया की सरकारें पूरी तरह कॉरपोरेट के रास्ते पर, मार्केटिज्म के रास्ते पर जा रही है, जो एंटी नेचर और एंटी पीपल है, प्रकृति विरोधी, मानव विरोधी है। ये खुद पहले हमें, ये सबसे ज़्यादा गरीबों के खिलाफ है, दूसरे नंबर पे किसानों के खिलाफ है। प्लीज फॉलो, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द सम्यक क्रांति चैनल। थैंक यू। पूरी तरह सक्रिय हूँ और पिछले 6 महीने से पंजाब के अंदर जो आंदोलन ने जो रूप ग्रहण किया है, आज पंजाब की हालत ये है कि कोई बच्चा हर गांव के अंदर 3 टीमें बनी हुई हैं। एक टीम इस बात के लिए है कि हमारा दिल्ली का आंदोलन जो है वो किसी भी हालत में टूटना नहीं चाहिए, संख्या कम नहीं होनी चाहिए। एक उसका भाग जो है वो इसके लिए है कि जितने भी लोकल वहाँ पंजाब के अंदर, चाहे तहसील हेडक्वार्टर पे, चाहे ज़िला हेडक्वार्टर पे, चाहे मार्च पर, जहाँ भी हमने धरने दे रखे हैं, कोई धरना वीक नहीं होना चाहिए। और तीसरा जो तीसरी आबादी का वो सेक्शन है गांव का, जो लोग गए हैं उनका खेत का काम कौन संभालेगा? हाँ, यानी हमारा आंदोलन पंजाब में टूट नहीं सकता, ये कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आपको पूरा बिल्कुल नहीं टूट सकता। यही स्थिति अब हरियाणा में हो चुकी है। सेम जो पंजाब की स्थिति बता रहा हूँ वो उसने थोड़ा लेट बाद में आकार ग्रहण किया है। और मैं जिस ज़िले से हूँ राजस्थान के, गंगानगर और हनुमानगढ़, उसमें भी यही स्थिति बन गई है। और यूपी के अंदर भी अब स्थिति मजबूत हुई है। अब सवाल हमारे सामने ये है कि क्या पूरा हिंदुस्तान का किसान आंदोलन और जन आंदोलन अगर बनता है तो हम दुनिया के कॉरपोरेट को, ये इंडिया का कॉरपोरेट कुछ नहीं है, पहले हम ये साफ हो जाएं कि जो भी मोदी बोल रहा है वो कोई अंबानी अडानी अकेला नहीं बोल रहा है, वो WTO बोल रहा है, वो अमेरिका का जो बिडेन बोल रहा है। जो लोग ये कह रहे हैं, आपको इनके स्टेटमेंट ही बता देता हूँ। जो बिडेन कहता है ये मानवाधिकार है, इनको आंदोलन तो करने दो, कानून बिल्कुल ठीक है। मतलब ये है कि मार्केट सिस्टम जो कॉरपोरेट चाहता है दुनिया को मुट्ठी में करना, जिसका सीधा ये है कि नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स पूरी तरह मुट्ठी में करने में लगे हैं। इन पागलों को ये नहीं पता कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसमें कोई बायो लाइफ नहीं बचेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी कह रही है। इसलिए जिस रास्ते पर वो ले जा रहे हैं, टाइटैनिक शिप है ये मानव जाति टाइटैनिक जहाज़ बन चुकी है। और इसको दुनिया की सारी सरकारें, ये तो कुछ भी नहीं है, दुनिया का कारपोरेट जो है वो इंटरनेशनल बन चुका है और उसने एक सिस्टम बना लिया है। ये वर्ल्ड सिस्टम है, ये ग्लोबल सिस्टम है। और ये जितने भी राष्ट्रीय सरकारें, राष्ट्रीय राजनीतिज्ञ हैं, कोई बुरा मत मानना, भले ही चाहे आप पार्टियों में भाग लेते हो, ये पालतू कुत्ते बन चुके हैं कॉरपोरेट के। और इनके किसी के भगवा पट्टा डाल लेते हैं, किसी के लाल पट्टा भी डाल सकते हैं, किसी के नीला डाल सकते हैं। ये पूरी तरह दुनिया के पॉलिटिशियन, दुनिया की सरकारें पूरी तरह कॉरपोरेट के रास्ते पर, मार्केटिज्म के रास्ते पे जा रही है, जो एंटी नेचर और एंटी पीपल है, प्रकृति विरोधी, मानव विरोधी है। ये खुद पहले हमें मारेंगे, पहले देश के गरीबों को भूख से मारेंगे। इन्होंने हवा छीन ली, हवा बिक रही है, पानी बिक रहा है। कभी मेरे बाप दादे ने थोड़ी सोचा था कि पानी बिकेगा। पानी हम खरीद के पी रहे हैं। और अब भोजन पर हमला है कि गरीब लोग सबसे पहले जाएंगे। इसलिए ये जन आंदोलन, ये तीनों जो लाज हैं, ये सबसे ज़्यादा गरीबों के खिलाफ है, दूसरे नंबर पे किसानों के खिलाफ है, और इसके बाद तीसरे नंबर पर जितनी मिडिल क्लास है। जो भोजन के ऊपर जो इन्होंने हमला किया है, इस हमले में भाव इतने ऊंचे होंगे कि मिडिल क्लास की हालत भी बहुत नाजुक हो जानी है। इसलिए इस धरती के ऊपर हो क्या रहा है कि इन्होंने, सुन लो बात, 1970 से लेकर आज तक 70 में जितनी बायो लाइफ थी, जितने पशु थे, पक्षी थे, जीव जानवर थे, जंगली जानवर थे, समुद्री मछलियाँ, बायोडाइवर्सिटी जिसको अपन बोलते हैं, और जितनी इनकी वनस्पति का क्षेत्र है उसका 67% नष्ट कर चुके हैं। ये परले, आधी परले कर चुके हैं ये।
अब इन्होंने नंबर ले लिया कि मानव जाति को धीरे धीरे किस तरह से इसको एक्सटिंक्ट किया जाए, विलुप्त किया जाए। इनका सपना ये है कि कुछ थोड़ा सा वर्ग बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम दुनिया को ऐसी ऑर्गेनाइज कर लेंगे कि उसमें कुछ आबादी जो है वो बड़ी विकसित होकर रहेगी और बाकी हम साफ़ कर देंगे। हालांकि ये गलतफहमी है, ये पहले हमें मरवाने की तैयारी पर हैं और उसके बाद ये भी सुसाइड करेंगे। ये कॉरपोरेट वर्ल्ड सुसाइडल समाज है और ये कुछ नहीं है। भारत माता, पाकिस्तान माता, रूस माता, अरे धरती माता खतरे में है, तुम सारे कार्य स्वर्गीय होने जा रहे हो। इसलिए हम स्पष्ट कहते हैं कि भारत माता हमारी, पाकिस्तान माता हमारी, रूस माता हमारी, चीन माता हमारी, अमेरिका माता हमारी, धरती माता हमारी है। हम इस धरती के ऊपर कोई भी ऐसा काम जो हवा, पानी, ज़मीन, जंगल, जीव जानवर को मारने वाले जो विकास कर रहे हो, हम नहीं होने देंगे। और हम ये कह रहे हैं NCR करेंगे, NPR करेंगे, मतलब हम नागरिकता पूछेंगे। हम विश्व नागरिक हैं। केवल तुम दुनिया के कॉरपोरेट और पैसे वाले तो विश्व नागरिक बन गए और हमसे पूछोगे कि हमारे बाप दादे कहाँ जन्मे थे, किस दुनिया में हो तुम। हम वर्ल्ड सिटीजन हैं और हम विश्व के नागरिक हैं, पूरा विश्व हमारा है। जो तुमने डिवाइड किया है हमारे को राष्ट्रवाद के नाम पर, जातिवाद के नाम पर, हर बात में हम इसका मुकाबला देंगे, जवाब देंगे और विद इन 2 ईयर वर्ल्ड मूवमेंट खड़ा होगा पूरे पर्यावरण को बचाने के लिए, पूरी मानवता को बचाने के लिए। ये कोई बेचने की चीज़ें हैं, हम कोई प्रॉफिट कमाने वाले लोग नहीं हैं। किसान जो है लाइफ लाइन है, हमारी जीवन रेखा है। शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन के बगैर ना मानवता बचेगी, ना कोई जीव जगत बचेगा। इसलिए हमने जो डायरेक्शन दुनिया की लेनी है, ये पूरी दुनिया हम एक करेंगे, पूरी मानव जाति को एक करेंगे। और जो ये डिवाइड एंड रूल है, ये जो चला रहे हैं, ये हम नहीं चलने देंगे। आने वाला मानव समाज बहुत ही डिसेंट्रलाइज तरीके से ऑर्गेनाइज होगा। पॉलिटिक्स एक पार्ट होगी, इकोनॉमी दूसरा पार्ट होगी, कल्चर तीसरा पार्ट होगी, एग्रीकल्चर चौथा पार्ट होगी, एनवायरनमेंट उससे भी ऊपर होगा। और हर पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, दुनिया के लोग लोकल से लेकर ग्लोबल तक भागीदारी करेंगे, एम्पावरमेंट होगा उनका। ये जो है ना कि पॉलिटिशियन ही दुनिया को चलाएंगे। भाई साहब, राजा जैसे इररिलेवेंट हुए थे, तुम पॉलिटिशियन इररिलेवेंट हो चुके हो, राजनीतिज्ञ इररिलेवेंट हो चुके हैं। इसीलिए किसान यूनियनें आगे आई हैं, इसीलिए जनता आगे आई है। और हमें राजनीतिज्ञों से और राजनीतिक पार्टियों से डर लगता है कि ये हमें डिवाइड नहीं कर दें। और ये हमारे आंदोलन को जो मानवता को बचाने के लिए पहला कदम है, ये आंदोलन बहुत शुरुआती कदम है। ये आंदोलन बहुत आगे जाएगा, ये जन आंदोलन बनेगा देश का। बनाओ इसको जितना जल्दी हो सके और फिर ये ग्लोबल मूवमेंट बनेगा। इसलिए ये आंदोलन कॉरपोरेट के खिलाफ है। ये मोदी मादी कोई मायने नहीं रखते। ये इनको बड़ा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यस, वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। हाँ, लेकिन उससे पहले जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ करते थे। हाँ। अब दिल्ली के बॉर्डर के अंदर आने नहीं देते। तो क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि कॉरपोरेट ने ये तय कर लिया है कि मानवाधिकारों को ख़त्म कर दो। कोविड क्या था? कोविड के बहाने से, कोविड एक जुकाम है, थोड़ा सा 14 दिन का है, 4 दिन का नहीं है। ये एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन की वजह से, पर्यावरण की खराबी की वजह से पैदा हो गया। हमारी इम्यूनिटी कम हो गई, इसलिए हो गया ये पैदा। इसका फ़ायदा सरकारों ने, दुनिया की और भारत की सरकार ने, हमारे सारे मानवाधिकारों को हनन करने के लिए कि कहते, इन्होंने तो थ्योरी बना ली शॉक डॉक्ट्राइन की कि अगर संकट आता है जनता पर, चाहे एनवायरमेंटल आए चाहे ह्यूमैनिटेरियन आए, तो वो कदम जो साधारण दिनों में वो रख नहीं सकते, वो कोविड के बहाने से रख रहे हैं। सारा देश बेच दिया कॉरपोरेट को इन्होंने कोविड के बहाने से। इसलिए ये तो जंतर मंतर पे क्यों नहीं जाने दे रहे हमें, क्योंकि हम देश नहीं बेचने दे रहे हैं। हमें ये किसान आंदोलन है, मैं भी अभी मैंने भी जंतर मंतर पे पर्यावरण के मुद्दे पर जाने की कोशिश की थी। हमने 4 आदमी हम राष्ट्रपति भवन के सामने मतलब गांधी जी की समाधि पर आ गए पुलिस वाले,
कि हम आपको जाने नहीं देंगे। क्यों नहीं जाने दोगे? 144। मैंने कहा 4 आदमियों पे तो लगती ही नहीं है। आप हो कौन? आप पुलिसमैन नहीं हो, आपकी मेरे बेटे हो। मैंने तुम्हें अफसर लगाया था, पुलिस लगाया था, और तुम गुंडे बन गए किसी के। कौन है तुम्हारा ऊंचा गुंडा? कौन है? मोदी है या जो भी है, नाम लो, या आईजी है कोई? मेरे को अगर पुलिसमैन हो तो कैसे रोक सकते हो आप? हम 4 आदमी अगर प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पे जाने के लिए, तो आप रोक सकते हो अगर पुलिसमैन हो तो? गुंडे हो तो हम तो बूढ़े आदमी हैं, हम मान जाएंगे, गुंडे तो रोक सकते हैं। तो ये गुंडागर्दी है। ये कोई सरकारें वरकारें कोई लीगल नहीं बची हैं। ये इलीगल हैं। सच ये है। हम बस देश की जनता लीगल है। मैं अब आपके सामने थोड़ा सा केरल से जो साथी आए, सहदेवन,